Hello everyone, this is Saurabh. I welcome you all on my platform. And today in this video, we'll be discussing about a division of plant kingdom that is Pteridophyta. आज हम Pteridophyta के बारे में पढ़ने वाले हैं. Special characteristics. You can see the picture. So this is a Pteridophyta. We can see the diagram. This is a Pteridophyta. So let us start with the general characteristics of Pteridophyta now. So Pteridophyta, they are the most प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट. जब इनके बारे में हम पढ़ते हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम पढ़ना चालू करेंगे तो विल सी कि सबसे पहले जो डिवीजन आता है वो अलगे आता है, फिर ब्रायोफाइटा आता है. वहां तक कोई हमें वेस्कुलर सिस्टम, कोई कंडक्टिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, स्पेसिफिक कंडक्टिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता. तो पहला डिवीजन जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू आया वो टेरिडोफाइटा है. तो दे आर वेस्कुलर प्लांट्स, दे आर फ्लावरलेस, सीडलेस, स्पोर प्रोड्यूसिंग, क्रिप्टोगेमिक लैंड प्लांट्स. तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, हम प्लांट्स को ना दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है क्रिप्टोगेमे, दूसरा होता है फेनेरोगेमे. फेनेरोगेमे वो प्लांट होते हैं विच आर सीड प्रोड्यूसिंग, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं. तो इसमें हम दो कैटेगरी पढ़ते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म इसमें आता है. और दूसरी कैटेगरी अगर कोई आती है उसमें तो वो होती है एंजियोस्पर्म. आती है. ओके, तो ये सीडलेस है, फ्लावरलेस है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू ही होता है. और क्रिप्टोगेमी कैटेगरी में आते हैं बिकॉज सीडलेस. इनको कॉमनली एक टैग दिया जाता है, दे आर कॉल्ड वेस्कुलर एम्फीबियंस. वेस्कुलर तो हम समझ गए क्यों, बिकॉज इनके पास जाइलम है, स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू. जाइलम है, स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. दिस इज फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, दिस इज फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. They are called vascular amphibians. Why? Because still need water. इनको अभी भी पानी चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन. अनदर टर्म, एक और टर्म दिया जाता है इनको, दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, और दे आर आल्सो कॉल्ड बोटेनिकल स्नेक्स. व्हाई दे आर कॉल्ड बोटेनिकल स्नेक्स? बिकॉज अगर हम इनको एनिमल किंगडम से कंपेयर करें, एनिमल किंगडम में एक सब फाइला है वर्टिब्राटा में हमारी 5 क्लासेस हम पढ़ते हैं. स्पाइसेस जिसमें फिशेस आती हैं, देन वी स्टडी एम्फीबियंस, फ्रॉक्स वाली क्लास, देन रेप्टाइल्स, फिर हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो रेप्टाइल्स की खास बात क्या थी, ये वो थे जिनको लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस था. तो इनको हमने ब्रायोफाइटा से कंपेयर कर दिया. ठीक है, इनको ब्रायोफाइटा से कंपेयर की. लेकिन रेप्टाइल्स को हमने टेरिडोफाइटा से कंपेयर करा. व्हाई? बिकॉज ये जो रेप्टाइल्स थे, दे वर फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स, पहले सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स थे. दैट इज व्हाई दे आर गिवन द टर्म, दैट इज व्हाई टेरिडोफाइटा आर गिवन द टर्म रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. आगे बात करते हैं इनके स्पोरोफाइटा के बारे में. तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, जैसे हमने ब्रायोफाइटा में अगर हम पढ़ते हैं तो ब्रायोफाइटा में हमें पता चलता है कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमिटोफाइट और हैप्लॉइड है. लेकिन इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, एंड इट इज डिप्लॉइड. तो अगर आप देखोगे ये पूरी बॉडी ना जो दिखाई दे रहा है, इट इज अ स्पोरोफाइट. ये यहाँ जो दिखाई दे रहा है, दैट इज हार्ट शेप जो दिखाई दे रहा है, दैट इज अ गेमिटोफाइट. दिस इज अ गेमिटोफाइट. तो मेन प्लांट बॉडी ये है. मेन प्लांट बॉडी हमारा स्पोरोफाइट है जो डिप्लॉइड है ना. और इसमें रूट, स्टेम, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ देखने को मिलता है. इट इज लॉन्ग लिव्ड क्योंकि गेमिटोफाइट जो मेन फेज नहीं होता वो शॉर्ट लिव्ड होता है. लाइक स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट्स के अंदर शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन यहाँ लॉन्ग लिव्ड है क्योंकि ये मेन फेज है, डोमिनेंट फेज है. प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स एंड ट्रू लीव्स. ओके, तो पहला ऐसा डिवीजन है प्लांट किंगडम का जिसके अंदर हमको ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स देखने को मिलता है. ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है. लेकिन मेन बात क्या करनी है कि जाइलम और फ्लोएम में और प्लांट से डिफरेंस क्या है. ध्यान देने वाली बात ये है, ये तो हमें पता चल गया कि जाइलम है, ये हमें पता चलेगा कि फ्लोएम है, लेकिन इनमें ना कुछ डिफरेंस है. ये सिमिलर टू एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स नहीं है. इन ये एंजियोस्पर्मिक जो हम अनाटॉमी पढ़ते हैं प्लांट में, जो हमारा प्लांट अनाटॉमी वाला चैप्टर आता है, उसमें हम बेसिकली जो टिश्यूज पढ़ते हैं, दे बेसिकली आर ऑफ एंजियोस्पर्म्स. तो क्या डिफरेंस है वो हमें ध्यान देना है. तो जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं.
वेसल्स, ट्रैकीट्स, जाइलम फाइबर्स, एंड फोर्थ वन इज जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं। तो ट्रू वेसल्स आर एब्सेंट बिकॉज वेसल्स आर एक्चुअली एडवांस कैरेक्टर, वेसल एडवांस कैरेक्टर है, इसलिए ये सबसे पहले प्लांट है वेस्कुलर प्लांट, तो इतना एडवांसमेंट इसमें नहीं आया, तो वेसल्स इसमें नहीं होते। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में हमारे 4 एलिमेंट है, फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट मिलते हैं। टिप ट्यूब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलते हैं, टिप ट्यूब्स। टिप ट्यूब के बाद हमें मिलता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स होते हैं। उसके बाद फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलता है। तो इनमें जो है सीव ट्यूब्स नहीं मिलते हैं भाई, ना सीव ट्यूब मिलते हैं ना कंपेनियन सेल मिलते हैं, तो कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट, एब्सेंट होते हैं। तो क्या प्रेजेंट होते हैं? सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सीव सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। जब हम ग्रोथ को कंपेयर करते हैं तो अगर मान लो ये स्टेम है, ये रूट है, तो ये अगर नीचे ग्रो कर रही है, स्टेम अगर ऊपर ग्रो कर रहा है तो ये प्राइमरी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर स्टेम लेटरली ग्रो करे तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ टेरिडोफाइटा में एब्सेंट होती है बिकॉज ये किसकी वजह से होती है? यहाँ पर एक मेरिस्टम होता है जिसका नाम है लेटरल मेरिस्टम। सेकेंडरी ग्रोथ वाले प्लांट में लेटरल मेरिस्टम होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसमें सीधी सी बात है लेटरल मेरिस्टम एब्सेंट है, तो लेटरल मेरिस्टम इज नॉट फाउंड, बट वी हैव सम सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक आइजोइड्स एंड बोट्रिचियम। ये दो टेरिडोफाइटा है जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, तो भूलना नहीं है इस बात को। नेक्स्ट इज लीव्स के बेसिस पर हम टेरिडोफाइटा को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेगाफिलस प्लांट्स, दूसरी कैटेगरी है माइक्रोफिलस फॉर्म्स, माइक्रोफिलस प्लांट्स। तो जो मेगाफिलस है नाम में सजेस्ट है, मेगा वर्ड का एक्चुअली मतलब होता है लार्ज, लार्ज, या फिर हम इसको फीमेल से कैटेगराइज करते हैं। माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो वर्ड इज बेसिकली फॉर स्मॉल। तो मेगाफिलस प्लांट्स में क्या होता है? ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर लीव्स आर वेरी लार्ज, नॉट वेरी लार्ज बट आर लार्ज इन कंपैरिजन टू स्टेम। इन रिलेशन टू जो हमारा स्टेम है, लीफ थोड़ी बड़ी होती है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीफ गैप प्रेजेंट होता है, लीफ गैप। तो देयर लीफ ट्रेस इज ब्रोकन बाय अ लीफ गैप, लीफ गैप इज फाउंड। इसका एग्जांपल होगा फंस, फंस। तो टेरिडोफाइटा को बेसिकली हम 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा को जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे या रेफरेंसेस लेके जब पढ़ते हैं तो 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं, एक फंस के रेफरेंस लेके और एक दूसरा हॉर्सटेल्स यानी कि स्लेजिनाला का हॉर्सटेल्स। तो जो मेगाफिलस प्लांट्स होते हैं दे आर फंस। माइक्रोफिलस फॉर्म्स की बात करें तो माइक्रोफिलस फॉर्म्स में क्या होता है? लीव्स आर स्मॉल एंड रिसीव अ सिंगल अनब्रोकन लेटिट्रिस, यानी कि अनब्रोकर का मतलब है विदाउट लीफ गैप, विदाउट लीफ गैप, कोई लीफ गैप नहीं होता है। एग्जांपल हॉर्सटेल्स या स्लेजिनेला, स्लेजिनेला इज एन एग्जांपल ऑफ एन हॉर्सटेल। तो लेट अस हैव अ लुक एट द डायग्राम। ये अगर मान लो एक हमारा मेगाप्लस फन है, सपोज करो ये एक मेगाप्लस फन है, तो मान लो कि ये हमारा यहाँ पर ना एक स्टेम है, स्टेम भी है। तो कंपैरेटिवली ये जो स्टेम मतलब ये जो हमारी लीफ है, दिस एंटायर लीफ इट इज एक्चुअली वेरी लार्ज, ये बड़ी दिख रही है, इसलिए इसको हमने मेगाप्लस फन कहा, इसलिए इसको हमने मेगाप्लस फन कहा। क्लियर बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रोप्लस, तो एक बार यहाँ देखो इस डायग्राम में, हॉर्सटेल्स के डायग्राम में देखो एक बार, ये देखो पेड़ जो पूरा ना हॉर्सटेल की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको हॉर्सटेल्स भी कहते हैं। ये एक हमारा स्टेम है, दिस इज अ स्टेम, ये छोटी 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 लीव्स है, ये लीव्स है। तो यहाँ पर अपने आप ही दिख रहा है कि जो लीव्स होती है दे आर वेरी स्मॉल, तो दैट इज व्हाई दे आर गिवन अ टर्म माइक्रोफिलस। क्लियर बात? यहाँ पर लीफ गैप भी देख लीजिए। अगर मान लो कि हमारा सेंट्रल सिलिंड्रिकल पोर्शन है, तो यहाँ पर जहां से लीफ राइज कर रही है, जिस टिश्यू से लीफ राइज कर रहा है, तो दैट इज ये जो हमारा सेंट्रल स्टील पोर्शन है, दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, देयर इज अ गैप है ओवर हियर, तो इसको बोलेंगे कि भैया लीफ गैप है सेंट्रल स्टील पोर्शन में, स्टेम के में। ठीक है? और अगर मान लो कि ये यहाँ से टूटता नहीं है, नाउ लुक एट ओवर हियर, तो दिस इज अ लीफ गैप ओवर हियर। लेकिन अगर ये सिलिंड्रिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट है, स्टील पोर्शन पूरा कंप्लीट है, और यहाँ से लीफ राइज हो रही है जिस टिश्यू से, वो वहां पर कोई गैप नहीं है, तो देयर इज नो लीफ गैप। नो लीफ गैप किस में था? माइक्रोफिलस लीफ में, माइक्रोफिलस में, जो कि स्लेजिनेला का एग्जांपल था। लीफ गैप किस में था? मेगाफिलस में था, जो कि फंस का एग्जांपल था। क्लियर हो रही है लीफ के बारे में बात? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं स्पोरेंजिया के बारे में।
स्पोरेंजिया क्या होता है? तो स्पोरेंजिया एक ना सेक लाइक स्ट्रक्चर है। तो स्पोरेंजिया इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इट कंटेन्स स्पोर्स, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, है ना। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर है ये जर्मिनेशन पे ये गेमेटोफाइट बनाता है। जर्मिनेशन पे इट गिव राइज टू गेमेटोफाइट, which is haploid. So these sporangia, they are found in the axil of certain leaves. They are associated with leaves, and those leaves they are called sporophylls. Those leaves they are called sporophylls. So in those sporangia, meiospores are found, यानी कि the spores which are formed through meiosis. यहाँ पर एक हमारे पास एक स्पोर मदर सेल है, this is diploid, है ना, it is spore mother cell. It undergoes meiosis, and forms four haploid spores. फोर हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेगा ये। तो ये जितने भी स्पोर्स बने हैं जस्ट बिकॉज दे आर फॉर्म थ्रू मियोसिस, दे आर गिवन अ नेम कॉल्ड मियोस्पोर्स। तो स्पोरेंजिया के अंदर मियोस्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, है ना। और बिकॉज दे आर फाउंड अंडर द एक स्पोर लीव्स के पास लीव्स में मिलते हैं ये, तो उन लीव्स को सारी लीव्स में नहीं मिलते हैं, मार्क माय वर्ड, सारी लीव्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं? कुछ ही लीव्स के अंदर मिलते हैं, और जिनके अंदर मिलेंगे उन्हीं लीव्स को स्पोरोफिल बोलेंगे। सारी लीव्स स्पोरोफिल नहीं होती है पेरिडोफाइटा के अंदर, ठीक है। चलो अब एक केस देखने को क्या मिलता है कि कुछ प्लांट्स में, जैसे इक्विसेटम प्लांट है, फिलाजेलेला है या इक्विसेटम प्लांट है, इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पोरोफिल्स हैं समटाइम दे अरेंज देमसेल्फ, दे कॉम्पैक्टली अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। दैट कोन इज कॉल्ड स्ट्रोबिलाई, और उसको कोन्स या स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। तो स्ट्रोबिलाई वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये बहुत जरूरी है स्ट्रोबिलाई के बारे में। सिंगुलर स्ट्रोबिलस होगा, स्ट्रोबिलस, दिस इज अ प्लूरल टर्म स्ट्रोबिलाई। So we can have a look at the diagram also. ये देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इक्विसेटम का डायग्राम है जिसमें कोन है, और ये कोन किससे बना है? ये कोन स्पोरोफिल से बना हुआ है भाई, है ना। ये कोन जो है स्पोरोफिल से बना हुआ है, ठीक है। सारी जो स्पोरोफिल्स है दे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टू फॉर्म कोन। तो आज की ये इस वीडियो में इतना ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिडोफाइटा में। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच।